प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पाक चादर एवं मखाना माला से डॉक्टर दिलीप जायसवाल का बिहार सरकार के मंत्री ने किया स्वागत। पटना के बापू सभागार में आयोजित भाजपा प्रदेश परिषद की बैठक में डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में औपचारिक निर्वाचन होने पर राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने उन्हें बधाई और यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री ने मिथिला की परंपरा अनुसार पाग चादर एवं मखाना माला से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल एक कुशल संगठनकर्ता के साथ साथ सुयोग्य मार्गदर्शन भी है। उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सब मिलकर पार्टी को इस चुनाव में एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे और 2025 में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। वहीं इन सभी बातों की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने मंगलवार को शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को दी। मिथिलावादी पार्टी द्वारा आहूत मिथिला विकास बोर्ड को लेकर पद यात्रा आज 17वें दिन पहुंची। सदर प्रखंड बोर्ड की मांग को लेकर कई गांवों में की यात्रा। मिथिलावादी पार्टी द्वारा आहूत मिथिला विकास बोर्ड को लेकर पद यात्रा मंगलवार को 17वें दिन सदर प्रखंड पहुंची। यात्रा का नेतृत्व राजेश मंडल एवं चुन्नू कर रहे थे। यात्रा खुटवारा, अतिहर, बल्हा, भुसकौल, लोआम, दुलारपुर होते छोटाईपट्टी पहुंची। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मिथिला विकास बोर्ड की मांग है। यात्रा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता विद्याभूषण ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के विकास की शुरुआत मिथिला विकास बोर्ड के गठन से होगा। यह सरकार लगातार मिथिला क्षेत्र के प्रति सौतेला व्यवहार अपना रही है। मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड क्षेत्र के 20 पिछड़े जिलों की जरूरत और वाजिब हक है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही हैं। इन सभी बातों की जानकारी मिथिलावादी पार्टी के द्वारा मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों की सुनी शिकायतें सुनते ही संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी गई। बता दें कि शिकायतें सुनते ही संबंधित थाना को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि इस दौरान अंचल पुलिस निरीक्षक बेहरा से एक, बिरौल थाना से एक, बेहरा थाना से एक सहित कई विभिन्न थानों से भी मामले आए थे, जिसकी जन सुनवाई की गई। वहीं जन सुनवाई करते ही उसके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इन सभी बातों की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा मंगलवार की दोपहर 3 बजे दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा अंतर महाविद्यालय बॉल बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मंगलवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद में अंतर महाविद्यालय बॉल बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर प्रियंका राय ने बताया कि 4 मार्च 2025 को विश्वविद्यालय के बॉल बैडमिंटन टीम के गठन हेतु स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद का चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस चयन प्रतियोगिता में आयोजन के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के 74 पुरुष प्रतिभागियों तथा 23 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर हेतु 12 पुरुष प्रतिभागी एवं 12 महिला प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जिसकी सूची विश्वविद्यालय खेल विभाग को दे दी गई है। बता दें कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु स्थित नॉर्थ विश्वविद्यालय कोलार कर्नाटक द्वारा 14 मार्च से 17 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। दरभंगा में 2 विश्वविद्यालयों के एनएसएस द्वारा भारत पोर्टल पर पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 18 से 25 वर्षीय युवाओं के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को विकसित भारत अभियान के तहत यूथ पार्लियामेंट हेतु पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है और भारत को विकसित राष्ट्र बनने में युवाओं की भूमिका अहम है। मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने विषय की जानकारी देते हुए
युवाओं को समुचित परामर्श देते हुए कहा कि इस युवा संसद में भाग लेने के क्रम में उन्हें विकसित भारत के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण विचार रखने का अवसर मिल रहा है। इन सभी बातों की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। 8 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 8 मार्च 2025 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विनोद कुमार तिवारी ने अलग अलग विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंगलवार को हुए बैठक में उन्होंने दावा वादों, ग्राम कचहरी के मामले, विभिन्न सरकारी विभागों के मामले एवं बैंक ऋण संबंधित मामलों के चयन, प्री काउंसलिंग निष्पादन के लिए अंतिम रूप से तैयार मामलों की समीक्षा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। उन्होंने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को ग्राम कचहरियों में लंबित मामलों को निष्पादित कराने का लक्ष्य दिया है। पिछले लोक अदालत में बेहतर प्रदर्शन के लिए बीपीआरओ क्योटी एवं बीपीआरओ गौरव राम को सम्मानित भी किया गया है। विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान प्रधान जिला सत्र ने ऋण धारकों को लोक अदालत में विशेष छूट उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।